Hello students, Science and Technology, Standard 9, Part 1st, Subject Teacher Anil Garde. Chapter number 13, Carbon and Important Elements. यानी कि कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व. Carbon. The element carbon is available abundantly in the nature and occurs in free as well as in the combined state. In this chapter, let us study the properties of the non-metallic elements carbon. Symbol of carbon C, capital C. Atomic number of carbon 6, atomic mass 12, electronic configuration 2, 4, valency 4, non-metallic elements. Make a list of all substances, objects that you are use in daily life for morning till night and divide those substances into the column in the following table. कार्बन ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन ये एक स्वतंत्र अवस्था में तथा यौगिक के रूप में पाया जाता है. ये अधातु मूलद्रव्य कार्बन के विभिन्न गुणधर्म का अध्ययन हम इस पाठ में करने वाले हैं. अपने दैनंदिन जीवन में आप सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन वस्तु पदार्थों का उपयोग करते हो या जो पदार्थ खाने के उपयोग में लाते हो उनकी सूची बनाइए. नीचे दी गई सारणी के अनुसार सूची की वस्तुएं या पदार्थों को वर्गीकृत करें. मेटेलिक ऑब्जेक्ट यानी कि धातुओं से बनी वस्तु, ग्लास ऑब्जेक्ट्स या अर्धन यानी कि मिट्टी या कांच की वस्तुएं, अदर ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस यानी कि अन्न वस्तु या पदार्थ. हम रोज के इस्तेमाल में जो जो पदार्थ यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट बनाना है. नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लास्ट कॉलम. इट कंटेन फूड स्टफ, clothes, medicines, fuels, wooden objects, etc. Carbon is the common and important constituents of all these substances. अब हमने इन वस्तुओं की सूची अगर हम देखेंगे तो इस सूची में अन्न पदार्थ, कपड़े, दवाइयाँ, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी की वस्तुएं, इन सभी विविधपूर्ण वस्तुओं का कार्बन एक महत्वपूर्ण यौगिक या घटक हमें नज़र आता है. Compounds obtained directly or indirectly from plants and animals are called organic compounds, and compounds obtained from mineral are called inorganic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनी यौगिक. कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी कि वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को कार्बनी यौगिक कहा जाता है. उसी तरह से कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और खनिजों से जो पाए जाने वाले यौगिक है उन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है. ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन. कार्बन इज द मेन एलिमेंट्स इवन इन सेल्युलर डीएनए एंड आरएनए दैट ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. हमारे अनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित करने वाली कोशिका स्थित डीएनए या आरएनए का कार्बन ये एक प्रमुख घटक है. ऑकरनेस ऑफ कार्बन्स यानी कि कार्बन की उपस्थिति. द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीन्स कोल. कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट. कार्बन इन द फ्री स्टेट्स इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्राफाइट एंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ कोयला ऐसा होता है. इससे कार्बन यह नाम इस तत्व को दिया जाता है
दिया गया है। प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र या यौगिकों के रूप में वो स्थित रहता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन हीरे तथा ग्राफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन निम्नलिखित यौगिकों के रूप में पाया जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलेमाइन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर और कैलामाइन। सेकेंड वन फॉसिल्स फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जीवाश्म ईंधन, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। थर्ड वन कार्बन ऑकस न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। कार्बनिक पोषक पदार्थ इसमें कार्बेज पदार्थ, प्रथिन, वसायुक्त पदार्थ। और चौथा जो है फोर्थ वन नेचुरल फाइबर्स यानी कॉटन, वूल और सिल्क। प्राकृतिक धागे रुई, ऊन और रेशम। इसमें कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के गुणधर्म। एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के की अपरूपता। एलोट्रॉपी यानी कि अपरूपता। Some elements occurs in nature in more than one form. The chemical properties of these different forms are the same, but their physical properties are different. These property of elements is called allotropy. Like carbon, sulfur, and phosphorus also exhibit allotropy. एलोट्रॉपी यानी अपरूपता। प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तत्वों के इस गुणधर्म को ही अपरूपता कहा जाता है। कार्बन की तरह सल्फर, फास्फोरस ये तत्व भी अपरूपता दर्शाते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स यानी कि कार्बन के अपरूप। फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि केलासीय रूप। A crystalline form has a regular and definite arrangement of atoms. केलासी रूप में परमाणु की रचना एक नियमित तथा निश्चित उनकी होती है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और इनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। थर्ड वन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एज एंड प्लेन सरफेस। केलासी रूप में कार्बन पदार्थों की निश्चित ऐसी भूमितीय रचना उनकी रहती है। तेज सिरे तथा समतल पृष्ठभाग उनके होते हैं। कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और कार्बन के 3 केलासीय अपरूप हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन डायमंड यानी कि हीरा। डायमंड आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोलकोंडा यानी कर्नाटका एंड पन्ना मध्य प्रदेश। डायमंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका। भारत में हीरा प्रमुख रूप से गोलकोंडा कर्नाटक में पाया जाता है और पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका इन तीनों देशों में ये डायमंड पाया जाता है। स्ट्रक्चर रचना। इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 neighboring atom by covalent bonds. Therefore, diamond has a tetragonal 3-dimensional structure which make it very hard. हीरे की केलास में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 6 सहयोगी बंधों द्वारा 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, इसलिए वो कठोर होता है तथा चतुष्फलक की त्रिमितीय रचना वो दर्शाता है। प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म। फर्स्ट वन ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तेजस्वी तथा शुद्ध हीरा यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ वो है। सेकेंड वन द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि हीरे की घनता 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो गलनांक है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। फोर्थ वन व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of oxygen, carbon dioxide is given away. In this process,
नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री तक के तापमान पर हीरे को गर्म किया जाए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य कोई उत्पाद हमें नहीं मिलता। फिफ्थ वन, डायमंड डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। और किसी भी विलायक में हीरा नहीं घुलता। 6 वन, एसिड बेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। आम्लों तथा क्षारकों का हीरे पर कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं होता। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह विद्युत धारा का कुचालक उसका है। यूजेस ऑफ डायमंड, उपयोग, डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स। यानी कि कांच काटने तथा चट्टानों को छिद्र बनाने के लिए जो भी उपकरण होते हैं उनमें इस हीरे का उपयोग किया जाता है। सेकेंड वन, डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंट्स। यानी कि अलंकारों में गहनों में इस हीरे का उपयोग किया जाता है। डायमंड न्यूज आर यूज इन द आई सर्जरी। अभी आई सर्जरी यानी कि आँखों की शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग उसमें किया जाता है। फोर्थ वन, डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स। और हीरे का जो बुरादा निकलता है उसका उपयोग दूसरे हीरो को चमक लाने के लिए ही किया जाता है। फिफ्थ वन, डायमंड इज यूज टू मेक विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भी इस हीरे का उपयोग अवकाश में तथा कृत्रिम उपग्रहों में प्राणों से संरक्षण देने वाली जो खिड़कियाँ होती है उनको बनाने में के लिए इस डायमंड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। थैंक यू।